तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और नए साल की शुरुआत तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। बट ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज तो आज नहीं है क्योंकि कल दुनिया भर के बाजारों में थी छुट्टी नए साल के उपलक्ष्य में। बट ऑफ कोर्स हमारे बाजारों पर किस तरह का कल का रुझान रहा, ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही था मूड माहौल। बट आखिरी 10-15 मिनट में आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली के भी संकेत आते हुए नजर आ रहे थे। बट बहरहाल वरुण, आपसे ग्लोबल संकेत तो नहीं जानूंगा बट ओवरऑल बाजारों को लेकर किस तरह का मूड माहौल देख रहे हैं और क्या है आपकी रणनीति आज के लिए? देखिए कुशल, मुझे लगता है कि आखिरी घंटों में कल किसी ने तो जिसने भी बेचा होगा, पता नहीं क्यों बेचा, क्योंकि कल आफ्टर मार्केट भी कोई ऐसा रीज़न निकल के नहीं आया जिसके वजह से मार्केट में आखिरी घंटों में बिकवाली हुई है। तो स्ट्रेंथ मार्केट में अभी भी है और कल हमने देखा था कि जनवरी के फ्यूचर्स जो है निफ्टी के 22,000 के ऊपर गए थे। उसके पहले फेब के फ्यूचर्स ऑलरेडी जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। बीच बीच में मुझे लगता है कि ऐसे छोटे मोटे शॉक्स आते रहेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर भी है तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट में बने रहना है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी थोड़ा हल्का है, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, वहाँ से भी आपके लिए कोई बहुत बड़े संकेत नहीं है। तो संकेत आपको ग्लोबल मार्केट्स के लिए नहीं है, वहाँ से नहीं है, तो आपको अपना जो मोमेंटम है उस पर ही प्ले करना है। और मुझे लगता है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, उसके ऊपर फ़िलहाल अगर आप बेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और कल ब्रॉडर मार्केट में अगर आप कुशल देखेंगे तो तेज़ी बरकरार थी और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे सेक्टर्स है जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। तो वहाँ से अगर मैं क्यूज़ लूँ तो मेरे लिए एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो कोई ख़राबी है नहीं। दिग्गजों में कल आफ्टर आखिरी घंटों में कुछ गिरावट आई थी। लेट्स सी, मुझे लगता है कि आज फिर से रिवर्सल आ जाएगा। तो कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात दिख नहीं रही है। सेकेंड हाफ में शायद आपको ग्लोबल क्यूज थोड़े देखने मिलेंगे और उसके बेसिस पे आप रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हाफ में देखते फिर बाकी मार्केट्स क्या करते हैं। वैसे तो एशिया चालू है, बाकी तो ठीक है, देखेंगे क्या होगा फिर। बिल्कुल, तो चलिए इसी ग्लोबल सेटअप के साथ हम अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी लिस्ट हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वरुण, आप बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? कर्नेक्स माइक्रो, इसको मैंने अपने टीम में सबसे पहले शामिल किया है कैश में। यहाँ खरीदारी कीजिएगा 600 के लेवल के लिए। 570 का स्टॉप लॉस रखना है आप। क्योंकि सिग्नलिंग के लिए, सिग्नल बनाने के लिए बेसिकली, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इसके वर्क के लिए इस कंपनी को 109 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। और बेसिकली इसका एक जेवी है, उस जेवी को ये ऑर्डर जो है वो मिला है। तो इस ऑर्डर विन के चलते कर्नेक्स माइक्रो में आज आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी कर सकते हैं 600 रुपये के लेवल के लिए। 570 का रखिएगा स्टॉप लॉस। इनफैक्ट मेरी टीम में आज जितनी भी स्टॉक्स है, मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो खबरों के दम पे ही मैंने लिए हैं। खबर बड़ी हो या छोटी हो, इसके लिए इनको टीम में शामिल किया है। इसके लिए पहला स्टॉक कर्नेक्स माइक्रो है। कुशल, आप बताइए। बिल्कुल वरुण, तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो आपकी सूची में है, बट मेरी सूची में जिस तरह की टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन कुछ स्टॉक्स में होते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही खरीदारी और साथ ही बिकवाली के कॉल्स मैंने अपनी सूची में शामिल किए हैं। तो सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है मेटल स्पेस का काउंटर, जो स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी है वेल्सपन कॉर्प का। इसका आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही मजबूती के साथ कल ये ट्रेड करते हुए नजर आए थे। ऑलमोस्ट 3 से 4% तक का दमदार उछाल वेल्सपन कॉर्प में आपको कल के दिन में बनता हुआ नजर आया था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी इसमें शुरू हुई है वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड रह सकती है। 17-18 के पी मल्टीपल पर अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। अगर आप मीडियन पी देखेंगे 5 साल का, 10 साल का, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पर फेयरली प्राइस्ड है काउंटर। और आगे के लिए जो तेज़ी के संकेत बन रहे हैं पूरे के पूरे मेटल स्पेस में, उस वजह से मुझे लग रहा है कि वेल्सपन कॉर्प में आगे चलकर भी आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। यानी कि जो मोमेंटम है वो कल जो बना था वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 585 रुपये के टारगेट के लिए वेल्सपन कॉर्प में करिए खरीदारी 560 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, और इसमें जो पहली कैटेगरी है हमारी फ्यूचर्स की। तो आज के फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है और वो है आईटी स्पेस से, इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर एलटीटीएस का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल गिरावट का ही मूड माहौल बनता हुआ नजर आया था। और वैसे भी बॉन्ड यील्ड हल्के फुल्के थोड़ी सी बढ़त वहाँ पर भी हमें देखने को मिली है, चाहे आप 10 साल की देखें या 2 साल की। यूएस के लिहाज से वो थोड़ा सा नेगेटिव संकेत बनता है तमाम आईटी काउंटर्स के लिए। बट ऑफ कोर्स एलटीटीएस मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर कल के दिन में जिस तरह की गिरावट इसने बनाई थी, ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर बिकवाली
आज के दिन में बन सकती है। गिरावट का कैंडिडेट है, 5100 रुपए का टारगेट बनाइए, 5300 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो पहला बिकवाली का कॉल कुशल की तरफ से है LTTS, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में फिर एक रिपीट कॉल है बेसिकली BHEL, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 205 के लेवल के लिए, 196 का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए इसमें दो खबरें हैं। सबसे पहले कल की जो खबर है उसके ऊपर भेल ने क्या टिप्पणी की है वो आपको बताता हूँ। यहाँ इन्होंने कहा है कि NLC से जो 19,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की बातें चल रही है, बेसिकली इस पे कंपनी का बयान आया है और कंपनी ने कहा है इसका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्राइस बिड जो है वो इस कंपनी ने जमा की थी, अभी तक ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को नहीं मिला है, ये इस कंपनी ने साफ किया है, लेकिन बिड तो इसने जमा की है, ये इनका साफ कहना है। देखते हैं ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरी खबर और एक आई है और वो ये है कि उद्योग मंत्री ने यहाँ पे BHEL को भारतीय नौसेना से हैवी गन बनाने का ऑर्डर जो है वो मिलने की पुष्टि की और साथ ही साथ 80 वंदे भारत ट्रेन बनाने का भी ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। हालांकि जो वंदे भारत ट्रेन बनाने की खबरें हैं लंबे समय से चल रही है BHEL को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो नौसेना के लिए हैवी गन बनाने का ऑर्डर है ये एक नई खबर है और इसके चलते हो सकता है कि BHEL में आपको तेज़ी देखने मिले। ये आज का सबसे ट्रिकी ट्रेड हो सकता है, इसके लिए स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखेगा 196 का, टारगेट भी स्ट्रिक्ट रखना है 205 का। देखते हैं आज BHEL में क्या होता है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ मेरा एकमात्र जो आज का बिकवाली का कॉल है वो है आयशर मोटर्स में। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन खरीदना है, आपको 4000 का पुट ऑप्शन खरीदना है 130 के लेवल के लिए, 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। दिसंबर में जो ऑटो नंबर्स आए हैं 7% की गिरावट इस कंपनी के जो रॉयल एनफील्ड की सेल्स है उसमें देखने मिली और मेरे ख्याल से जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें सबसे कमज़ोर शायद इसी के नंबर्स है, जहां पे ओवरऑल जो रॉयल एनफील्ड की सेल्स है उसमें 7% के आसपास की गिरावट हुई है। TVS मोटर्स अगर आप देखेंगे तो फिर भी ठीक ठाक था। इसके चलते आयशर मोटर्स कल पिटाई हुई थी, आज थोड़ी और फर्दर पिटाई देखने मिल सकती है। 4000 का पुट ऑप्शन खरीदना है 130 के लेवल के लिए। बिल्कुल, तो चलिए पुट ऑप्शन खरीदना है आयशर मोटर्स में। वैसे भी अब देखिए दिसंबर महीने में जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं तमाम ऑटो कंपनियों के अनुमान से कमजोर साइड पर ही लार्जली देखने को मिले हैं। तो चलिए यहाँ पर आयशर मोटर्स का पुट कॉल तो खरीद कर चलना है, बट दूसरी तरफ आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है ऑप्शन कैटेगरी में LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुका है, पिछले एक महीने में दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखाई है और मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी का मोमेंटम इसमें बना है वो जारी रह सकता है आज के लिए भी, और बेहतरीन तेज़ी इसने कल के दिन में बनाई थी और फर्दर तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। 560 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 22 रुपये पर आपको ये उपलब्ध है। 38 रुपये का टारगेट बनाइए, 16 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं उन्होंने कौन सा स्टॉक लिया। गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। आपको खरीदारी करना है 810 के लेवल के लिए, 765 का स्टॉप लॉस रखेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स जो है उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। टाटा और गोदरेज ग्रुप ये दो ग्रुप्स है जहाँ पे मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से अच्छा है और उसमें भी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम में है। चार्ट्स मजबूत है, खरीदारी कीजिएगा 810 के लेवल के लिए। 765 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखना है। कुशल आप बताइए टेक्निकली बाय है सेल है? टेक्निकली बाई है वरुण, और यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर ये काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है, लगातार हमारी फोकस लिस्ट में बना हुआ है। सर की तरफ से भी कई बार इस पर रिकमेंडेशंस आई हैं और जिस तरह का मोमेंटम इसने बनाया है 310-315 रुपये के लेवल से अब आप देखिए 380 के पार ये काउंटर जाता हुआ दिख रहा है और बजट के पहले हो सकता है कि यहाँ पर और फर्दर तेज़ी आज के सत्र में भी आपको देखने को मिले। कल भी अच्छा मोमेंटम में था और मुझे लग रहा है कि पिछले एक महीने में जिस तरह का रनअप इसने दिखाया है 17-18% के गेंस इसने दिए हैं और भी बढ़िया मोमेंटम रह सकता है। खरीदारी कर चलिए, बढ़िया फोकस में है। 392 रुपये के टारगेट बनाइए, 375 रुपये का रखिए आप स्टॉप लॉस। चलिए टेक्नोपिक की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की कैटेगरी की तरफ। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है पावर ग्रिड लंबी अवधि के लिए। ऑफकोर्स देश के दिग्गज पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है और जिस तरह से इसकी डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। करीबन 5% की डिविडेंड यील्ड के साथ पावर ग्रिड जो है आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बेट हो सकता है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ आपको बढ़िया जो डिविडेंड गेन्स है वो भी इस पर आते हुए दिखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी बात करेंगे तो करीबन 19-20% के लेवल्स पर कंपनी कारोबार करती है और पिछले कई दिनों में जिस तरह के इसने मोमेंटम दिखाया है
वो भी सपोर्टिव है चार्ट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। 14-14.5 के मल्टीपल पर कंपनी उपलब्ध है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑफकोर्स कंपनी के काफ़ी शानदार लगातार ही बने हुए हैं। साथ ही आप देखिए तो कंपनी के स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी पिछले 5 सालों का औसतन जो कैगर रहा है वो करीबन 17% का कंपनी ने दिखाया है। ऑफकोर्स जो एफआईज और डीआईज है वहाँ पर भी उनकी हिस्सेदारी काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट एफआईज और डीआईज को दोनों को मिलाकर देखेंगे तो करीबन 45% की इनकी शेयर होल्डिंग भी बनती है। तो आकर्षक डिविडेंड डील है, संस्थागत निवेशकों का भरोसा है, लंबी अवधि के लिए बड़ी बेहतरीन सरकारी कंपनी है। 280 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए, अगले 1 साल में ये दमदार रिटर्न्स देने वाली कंपनी बन सकती है। चलिए, तो पावर सेक्टर का पावरफुल स्टॉक है पावर ग्रिड, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। मेरे तरफ से फंडा पिक है जोमेटो। यहाँ पे आज खरीदारी कीजिएगा 130 के लेवल के लिए 122 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है कि कंपनी ने अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसमें 33% की बढ़ोतरी की है। 33% मत देखिए, 1 रुपये की बढ़ोतरी की है, 3 रुपये से बढ़ा के 4 रुपये कर दिया है। इनफैक्ट कुछ खबरें ऐसी भी है कि जो 31 था तब इन्होंने 9 रुपये के आसपास की भी प्लेटफॉर्म फीस जो है वो चार्ज की है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आज आपको जोमेटो पे देखने मिलेगा। भरपूर तेज़ी हो सकती है। 130 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 122 का स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट कुशल, हम लगातार इस प्लेटफॉर्म पे बताते गए हैं, अनिल सर भी बताते गए कि किस तरह जोमेटो में आपको खरीदारी करना है और निश्चित तौर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी इस काउंटर में देखने मिली है। ये स्टॉक मेरे पास भी है तो ये आपको डिस्क्लोजर में दे देता हूँ। अगला निवेश का स्टॉक है और वो है हेवल्स में। खरीदारी करके चलेगा 1600 के लेवल आपको अगले 8 महीने में देखने मिलेंगे। देखिए, ये इस कंपनी ने इसके पहले अगर आप देखेंगे तो क्षमता विस्तार किया था, उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा और ख़ासकर लॉयड इनका जो ब्रांड है उसमें अब धीरे धीरे टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में मार्जिन्स में देखने मिल सकता है। प्राइसिंग पावर ऑलरेडी इस कंपनी के पास है और आगे ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रह सकती है। इसके पीयर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रैली देखने मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ से हेवल्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। 1600 के लेवल के लिए अगले 8 महीने में ये आपको दिखा सकता है। इसके लिए ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। चलिए, तो निवेश के लिहाज से हैवेल्स इंडिया यहाँ पर फोकस कर चलिए। अच्छी तेज़ी के लिए ये तैयार हो रहा है। लंबी अवधि के हिसाब से आप यहाँ पर निवेश कर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से है यहाँ पर भारत फोर्ज का काउंटर। इस कैटेगरी में आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो फॉर्जिंग्स है वहाँ पर उसको लेकर तो कंपनी ऑफकोर्स काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करती आई हुई है। ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है और साथ ही अब जो बड़ा इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है आगे चलकर वो है डिफेंस सेक्टर। लगातार यहाँ पर कंपनी को बढ़िया ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं और धीरे धीरे अच्छी बढ़त ये लगातार बना रही है, खासकर स्पेस में। और मुझे लग रहा है कि अगर स्पेस में यानी कि डिफेंस सेक्टर में और फर्दर एलोकेशंस होते हैं आगे चलकर और बेहतरीन तेज़ी वहाँ पर देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी का ठीक ठाक प्रदर्शन है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ग्रुप है वो अपने आप में काफ़ी मजबूत है। तो भारत फोर्ज लंबी अवधि के लिए ज़रूर खरीदारी कर चलिए। आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपये के लेवल से मैं बता रहा हूँ, 1250 रुपये का भाव अब इसमें हो चुका है। नई टारगेट्स रिवाइज कर बता रहा हूँ, अगले 1 साल में 1500 रुपये के लेवल्स के लिए भारत फोर्ज में कर चलिए निवेश। चलिए, ये तो हो गई निवेश की बात। अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से और खबर में मैंने स्टॉक चुना है गैब्रियल इंडिया का। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि सरकार ने पीएलआई योजना की अवधि बढ़ा दी है। जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए योजना की अवधि थी उसको 1 साल के लिए समय सीमा के हिसाब से बढ़ाया है। तो यहाँ पर गैब्रियल इंडिया को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। ऑफकोर्स 415 रुपये अब नए टारगेट से इंटरडे लेवल पर रहेंगे। 395 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जीआर इंफ्रा का। आपको यहाँ पे खरीदारी करना है 1175 के लेवल के लिए 1110 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी इसमें रखिएगा। जैसे एक खबर आई है और खबर ये है कि एमपी में ट्रांसमिशन सिस्टम लगाने के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। आरईसी पावर डेवलपमेंट से ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। ऑर्डर की वैल्यू जो है करीब 42 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इस खबर के चलते जीआर इंफ्रा में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी कीजिएगा 1175 के लेवल के लिए 1110 का रखिएगा एक स्टॉप लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस कैटेगरी में वरुण मेरी तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले पहला बिकवाली का कॉल बता देता हूँ। उसमें पहला कॉल मेरी तरफ से है, यहाँ पर जो आपको बेचकर चलना है वो है बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया आप देखिए कल के दिन में भी
चार्ट फॉर्मेशन काफ़ी खराब थे और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी और सेलिंग यहाँ पर भी देखने को मिली पिछले कुछ मिनटों में। अगर आप लास्ट का सेशंस देखेंगे तो 1600 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 1665 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में 7% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दी और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स हमारी फोकस लिस्ट में है। खरीदारी कर चलिए 684 रुपये के टारगेट के लिए 646 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है मुथूट फाइनेंस पर, जहां पर बिकवाली करनी है। एक शार्प सेल ऑफ लास्ट 10 मिनट में आपको आता हुआ दिखा था, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर चल सकते हैं। 1420 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कर चलिए, 1480 रुपये का यहाँ पर भी रखिए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। एक साउथ इंडियन बैंक में आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। 28 के लेवल के लिए 26 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। ग्रॉस एडवांसेस बड़े हैं, डिपॉजिट्स भी बड़े हैं 9% के आसपास के। कासा में भी 2.8% की बढ़ोतरी है। कासा रेशियो जो है वो थोड़ा घट के आया है, तो इस पर नज़र रखिएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। दूसरा हिंडाल्को है। जेफरीज ने हिंडाल्को पे रिपोर्ट निकाली है, लक्ष्य को बढ़ाया है, 660 से बढ़ा के 725 का किया है, तो इसके चलते आज हिंडाल्को में तेज़ी हो सकती है। 625 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। और आखिरी है मैक्रोटेक डेवलपर्स, खरीदारी कीजिएगा 1080 के लेवल के लिए, 1035 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स मजबूत है, लगातार तेज़ी में है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये साल रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस के नाम हो सकता है। इसके लिए मैक्रोटेक में आपको करनी है खरीदारी। चलिए, तो सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है, एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैश पे से मेरी तरफ से वेल्सपन कॉर्प का काउंटर, मजबूत चार्ट मोमेंटम है, खरीदारी कर चल सकते हैं, पर बिकवाली है LTTS में, यहाँ पर गिरावट का मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन कैटेगरी में LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद है, साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लंबी अवधि के लिए पावर ग्रिड और साथ ही भारत फोर्ज में आप निवेश कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से गैब्रियल इंडिया फोकस में रहेगा। साथ ही माइजस कैटेगरी में बाटा में करिए बिकवाली, आरती में करिए खरीदारी और मुथूट फाइनेंस में अगेन जो सेल ऑफ कल देखने को मिला है आज भी जारी रह सकता है, बिकवाली कर चलिए। इन सब में मेरा बेस्ट पिक है भारत फोर्ज पर, बेहतरीन ये ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ऑफकोर्स डिफेंस स्पेस पर भी बड़ा फोकस है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। कैश में मेरे तरफ से कर्नेक्स माइक्रो में खरीदारी की सलाह है। इस कंपनी की जेवी को ऑर्डर मिला है। फ्यूचर्स में BHEL में आपको खरीदारी करना है 205 के लेवल के लिए, लेकिन 196 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ऑप्शंस में आइशर मोटर्स 4000 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली गोदरेज इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, फंडामेंटली जोमेटो अच्छा लगता है। निवेश करना है हेवल्स में 1600 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे GR इंफ्रा में खरीदारी कीजिएगा, ऑर्डर मिला है, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। माई चॉइस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ साउथ इंडियन बैंक पे खरीदारी करना है। हिंडाल्को और मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी आपको करनी है खरीदारी। और आज का बेस्ट पिक जोमेटो है, खरीदारी करके चलेगा 130 के लेवल के लिए, क्योंकि कुछ खबरें हैं कि इन्होंने अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसे 3 रुपये से बढ़ा के 4 रुपये कर दिया है, तो उसका असर आज जोमेटो पे आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, बट आज बाजारों को लेकर किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये जानना काफ़ी समझना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो है नहीं, बट ऑफकोर्स हमारे बाजार कैसे ट्रेड करेंगे ये देखना काफ़ी अहम रहेगा। तो सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, पहला ट्रेडिंग सेशन साल का कल हमारे लिए। नए रिकॉर्ड्स भी आपको आते हुए दिखे। 3 बजे के बाद थोड़ी एक शार्प मुनाफा वसूली भी आई, बट आज फॉलो अप सेशन कैसा रहेगा, कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं।